मैं लेके आया हूँ। क्या है चैप्टर 4 में, आइए देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा है पिवोट एंड अनपिवोट इन पावर क्वेरी। स्लाइड में तूफान आ गया है। क्या ये तूफान है? बहुत यूजफुल है। मैं आपको फाइल दिखाना चाहूंगा। ये फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। होता क्या है कि कुछ केसेस में आपके पास डेटा इस तरह से आ रहा है। आपके पास रीजन दिखाई दे रहा है, आपके पास प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपके पास मंथ दिखाई दे रहा है और आपके पास सेल्स दिखाई दे रहा है। बट ये डेटा अननेसेसरी आपको नहीं लगता है कि अगर ये प्रॉपर पिवोट रहे, मल्टी डायमेंशन में रहे तो प्रॉपर रिजल्ट आ जाए, मतलब आपका टाइम डेटा का रोज सेव हो जाए। तो अगर ये देखेंगे डेटा तो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो चुका है मल्टीपल कॉलम्स में, मतलब मल्टीपल रोज में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम किस तरह से अनपिवोट कर सकते हैं। अनपिवोटिंग कैसे होगा, पिवोटिंग कैसे होगा, दोनों भी दिखाता हूँ। करना क्या है, पहले स्टेप देख लीजिए। डेटा का आउटपुट देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करने की वैसे भी जरूरत नहीं, कर्सर अगर आपने रख दिया इसमें, डेटा में जाओ और फ्रॉम टेबल और रेंज में क्लिक करो। डेटा टैब, फ्रॉम टेबल और रेंज, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सतीश आगे बताओ, हमें पता है। ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हमें पता है कि इसमें टेबल तैयार नहीं, इसका डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। ओके कर दो। ओके ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मेरे पास है रीजन और प्रोडक्ट, ये दो कॉलम, और उसके बाद मंथ और सेल्स भी कॉलम है। तो मैं मंथ कॉलम को अगर नोटिस करूंगा तो हर एक रीजन और लैपटॉप, मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ के रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर नोटिस करोगे आप तो ईस्ट और लैपटॉप, ईस्ट जोन के लैपटॉप जो है उसका मंथ जैन फेब मार्च आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद ईस्ट और मोबाइल, इसका ईस्ट जोन के मोबाइल का जैन फेब मार्च दिखाई दे रहा है। देन अगेन नॉर्थ और लैपटॉप, उसका जैन फेब मार्च दिखाई दे रहा है। तो और उसके आगे उसका सेल्स दिखाई दे रहा है। तो मैं इस मंथ कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ये ट्रांसफॉर्म डेटा टैब पे क्लिक कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम करने वाले और मैं अनपिवोट कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, मुझे पिवोट कॉलम करना होगा, अनपिवोट नहीं। मैं मंथ कॉलम को क्लिक करता हूँ एंड मैं पिवोट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। पिवोट बिकॉज इट इज ऑलरेडी अनपिवोट, मैं पिवोट करूंगा सबसे पहले। सो मंथ कॉलम पे क्लिक करने के बाद दोबारा दिखाता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया मैंने, पिवोट कॉलम पे क्लिक करना है। आई एम रेडी सतीश जी, बताओ। पिवोट कॉलम पे क्लिक किया, आगे क्या करें? यहाँ पे वैल्यूज कॉलम जो दिखाई दे रहा है, वैल्यूज, आपका वैल्यूज कौन सा है वो बता रहा है, पूछ रहा है। आई मीन टू से वैल्यूज कॉलम कौन सा है हमारा? सेल्स है। तो सेल्स मस्ट भी सिलेक्टेड किया, तो जाओ ड्रॉप डाउन में और सेल्स सिलेक्ट करो। आपने मंथ कॉलम सिलेक्ट करा है क्योंकि मंथ कॉलम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पिवोटिंग करना है और सेल्स कॉलम एज अ वैल्यूज रहेगा। सेल्स कॉलम एज अ वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज कॉलम। ओके, ये याद रखो। तो ये पिवोटिंग करते समय आपको कॉलम टारगेट करना पड़ेगा। देखिए, यूज द नेम्स इन अ कॉलम मंथ टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। ओके, देखिए अब मैं चाहता हूं कि इनके क्या, मेरे पास क्या है, जैन फेब और मार्च 3 है। तो मैं जैन फेब और मार्च जिसको सिलेक्ट कर चुका हूं ना, उसके 3 नए कॉलम बनेंगे और उसके अंदर की वैल्यूज रहेगी। कैसे? आउटपुट देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको। ओ, अब क्लियर हो गया ये करता क्या है जी। मतलब देखो डेटा क्या हो गया, अभी हमारा पिवोट हो गया प्रॉपर्ली, मल्टी डायमेंशनल जैसे रहता है ना, पिवोट टेबल हम जिसे बोलते हैं। तो अभी मेरे पास अननेसरी रोज नहीं जा रहे जो कि रोज जा रहे थे। अब मुझे पता है कि ईस्ट और लैपटॉप का ये मंथ है, 3 मंथ है, तो तीनों मंथ का सेल्स यहाँ पे आ रहा है। ईस्ट और मोबाइल का तीनों मंथ का सेल्स आ रहा है, नॉर्थ और लैपटॉप के तीनों मंथ का सेल्स आ रहा है, नॉर्थ और मोबाइल का तीनों मंथ का सेल आ रहा है। तो एक रो में इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रोज वी हैव एडेड 3 डिफरेंट कॉलम्स एंड उसमें वैल्यूज आ गई। रिपीट कर रहा हूं मैं, मंथ कॉलम को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने पहले फिगर आउट कर लिया कि ये 3 कॉलम हमारे बन सकते हैं। 3 कॉलम जैन फेब मार्च, क्योंकि वो ईस्ट जोन और लैपटॉप के लिए भी है और सबके लिए। सो आई सिलेक्टेड दिस वन एंड यू कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। पिवोट कॉलम करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सेल्स करो और ओके करो। सो अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करेगा और 2 प्रोडक्ट है हमारे, लैपटॉप और मोबाइल, तो आपके रोज थोड़े से बढ़ेंगे, बट अगेन ये पिवोट हो चुका है लैपटॉप और मोबाइल के अकॉर्डिंग, राइट। और अगर आप रीजन वाइज चाहते हो तो आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे ले सकते हैं, पिवोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने मंथ लिया था, आप रीजन लेना चाहते हैं रीजन ले लो। यहाँ पे सेल्स जरूर रखो, यहाँ पे सेल्स ही रहेगा। अब आपको रीजन वाइज मिल जाएगा, रीजन के ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, और रोज आपके कम हो गए, एक कॉलम बढ़ गया, बट वो लैपटॉप और मोबाइल इस तरह से। सो दिस वे यू कैन पिवोट एंड अनपिवोट। आप मंथ कॉलम को ले लो या फिर जिसको भी लेना है। पिवोट का बहुत ही फंडा अलग है, इजीली आप कर सकते हैं इसको। ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये पिवोट है बाय द वे। डेटा ट्रांसफॉर्म जो करते हैं ना, ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज करते वो अलग होता है। रोज टू कॉलम, कॉलम टू रो करते, वो एक्सेल में भी अवेलेबल है, इसमें भी है वैसे ट्रांसपोज। अब आपको लगता है कि नहीं, इसको इन तीनों कॉलम को वापस अनपिवोट करना है, मतलब ऐसा डेटा आपके पास, एग्जांपल के लिए ऐसा डेटा आ गया आपके पास, ऐसा डेटा है और आपको इसको इन तीनों को अनपिवोट कर देना है। ये पिवोट है ना, जैन फेब मार्च, तो उन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करो, 1 2 3। कैसे? पहले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके बाकी को सिलेक्ट कर लो, कर दिया जी। आगे क्या है? अनपिवोट कॉलम्स। यहाँ पे देखो, ये अनपिवोट तब दिया उन्होंने, अनपिवोट कॉलम्स हो गया, वैसे डेटा था उसमें अनपिवोट अदर कॉलम्स भी दिया है। मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे अनपिवोट कॉलम्स मत बोलो, अनपिवोट अदर कॉलम्स बोलो। आपने अगर उन दोनों को सिलेक्ट किया, अनपिवोट अदर कॉलम्स, तो सिमिलर सिचुएशन आ जाएगा। तो पिवोट भी कर लो, अनपिवोट भी कर लो। एक बेसिक सा फीचर है, बट बहुत काम का फीचर है। बेसिक सा भी है, एडवांस भी बोल सकते हैं इसको, बट बहुत काम का फीचर है। और दैट्स इट अबाउट द चैप्टर 4। चैप्टर 5 में बढ़ते हैं रियल जॉब क्वेरी के साथ। लेकिन मैं आगे बताना